नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। मुंबई में एक जमाने में आरके स्टूडियो यानी कि राज कपूर की होली पार्टी सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती थी। मगर आज के दौर में मुंबई में एक और होली की पार्टी होती है जिसकी तुलना शोमैन राज कपूर की पार्टी से होती है, जिसकी रंगत विकास वर्मा के घर पर जमती है। किसी जमाने में राज कपूर की होली पार्टी में जाया करते थे, फिर आरके स्टूडियो के होली के हुड़दंग से ऐसा इंस्पायर हुए कि अपनी होली की पार्टी शुरू कर ली और वहां भी सितारों का वैसा ही मजमा लगता है। कोरोना काल में जब विकास वर्मा ने घोषणा की कि इस बार होली की पार्टी नहीं होगी तो ये खबर देश ही नहीं विदेशी मीडिया में भी छपी। तो आज कहानी मुंबई की एक बड़ी सिक्योरिटी कंपनी के मालिक, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर विकास वर्मा की। बिहार में एक जगह है सीतामढ़ी, वहीं के एक जमींदार परिवार से ताल्लुक रखने वाले मुंबई में जन्मे विकास वर्मा की पढ़ाई लिखाई सब मुंबई में ही हुई है। विकास वर्मा के दादा विनोबा भावे के भूदान आंदोलन का हिस्सा रहे हैं। परिवार बिहार की सियासत में भी दखल रखता है। इनके परिवार के सदस्य बिहार कैबिनेट के सदस्य रहे, लेकिन विकास को मुंबई भाता है। मुंबई की नेकलेस मरीन ड्राइव पर इनका आलीशान बंगला है। विकास वर्मा का शुरुआत में फिल्मों से जुड़ेंगे ऐसा कोई इरादा नहीं था। हालांकि पिता इंडियन नेवी में ऑफिसर थे। बाद के दिनों में उन्होंने मुंबई में एक सिक्योरिटी कंपनी खोली जिसे उनके निधन के बाद अब विकास वर्मा ही चलाते हैं। इस कंपनी में 3000 से ज्यादा लोग काम करते हैं और तकरीबन 12000 से ज्यादा सिक्योरिटी कमांडो हैं जो टॉप लेवल के लोगों को सुरक्षा मुहैया कराते हैं। विकास ने इस कंपनी को बदलते दौर के साथ आधुनिक बनाया। सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी लाए, सिक्योरिटी में तकनीक का बेहतर इस्तेमाल, कंप्यूटर के साथ वायरलेस का प्रयोग, ये सब कुछ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में पहली बार हो रहा था। लेकिन इस बदलाव का असर यह हुआ कि देश के बाहर से भी जो हॉलीवुड कलाकार थे, उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी विकास की सिक्योरिटी एजेंसी को मिलने लगी। विकास वर्मा की खूबी अपहरण के केसों को सुलझाने की रही है। बिहार में कई ऐसे केस सुलझाने में उन्होंने मदद की है। बिहार में रहते हुए कई अपहरण केस सुलझाने के दौरान लालू प्रसाद यादव से भी विकास वर्मा की नजदीकियां बढ़ी और आज लालू के परिवार के साथ विकास वर्मा के पारिवारिक संबंध हैं। बाद में लालू प्रसाद यादव को अपनी एक फिल्म पद्मश्री लालू प्रसाद यादव में काम करने के लिए भी विकास ने राजी कर लिया। हालांकि राजी होने से पहले लालू प्रसाद यादव ने एक शर्त रखी कि अगर विकास खुद इस फिल्म में काम करेंगे तभी मैं करूंगा। उसके बाद कहानी में थोड़ा बदलाव किया गया। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, जॉनी लीवर और महेश मांजरेकर लीड रोल में थे। विकास वर्मा के बारे में कहा जाता है कि जितने संबंध उनके सियासत में हैं, खासकर बिहार की राजनीति में, उतने ही मजबूत रिश्ते फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ भी उनके रहे हैं। शायद यही वजह है कि वो सिक्योरिटी के बिजनेस में होते हुए भी वो फिल्मी दुनिया की चमक से खुद को बचा नहीं पाए। विकास वर्मा एक बार फिर अपनी आने वाली फिल्म को लेकर चर्चा में है। इन दिनों फिल्म नो मीन्स नो का टीजर सुर्खियों में है। फिल्म इंडिया और पोलैंड में शूट हुई और कहानी बिल्कुल यूनिक है। ये फिल्म आपको जेम्स बॉन्ड की याद दिलाएगी। पोलैंड में -31 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में शूट हुई विकास वर्मा की इस फिल्म में ध्रुव वर्मा, गुलशन ग्रोवर, शरद कपूर जैसे कलाकारों के साथ पोलैंड के भी बड़े सितारे आपको नजर आएंगे। ये फिल्म एक लड़की की सच्ची कहानी पर आधारित है जिसे 5 नवंबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज करने का प्लान है। नो मीन्स नो का 1 मिनट 8 सेकंड का टीजर लॉन्च किया गया है जिसमें ध्रुव को धमाकेदार एक्शंस करते हुए देखा जा सकता है। इस फिल्म को कई बॉलीवुड स्टार्स देख चुके हैं। जो प्रोडक्ट बनकर सामने आया है वो स्टार्स को काफी पसंद आया। यही वजह है कि इसके ट्रेलर की सराहना शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, संजय दत्त, सिंगर साजिद खान ने की है। टाइटल नो मीन्स नो के बारे में बताते हुए विकास ने मीडिया से कहा है कि इस फिल्म को एक एक्शन फिल्म की तरह भले ही पेश किया जा रहा है, लेकिन इसकी कहानी के मूल में विमेन एम्पावरमेंट का मैसेज है जिससे हर महिला खुद को जुड़ा हुआ महसूस करेगी।
फिल्म की कहानी जिस लड़की पर आधारित है उस कैरेक्टर को पोलैंड की नतालिया बेक निभा रही हैं। इनके अलावा कैट क्रिस्टियन, एना एडोर, जर्सी हेंजलिक, एना गुजिक, स्लीविया चेक, पावेल चेक और पोलैंड के कुछ कलाकार हैं। दरअसल ये इंडिया और पोलैंड की कहानी है जो सच्ची घटना पर आधारित है। इसमें टीनेज लव स्टोरी है जिसमें इंडियन लड़के को पोलैंड की लड़की से इश्क हो जाता है। फिल्म में एक औरत की ताकत को दिखाया गया है। इस फिल्म की खासियत यह है कि जिनकी ये कहानी है उन लोगों ने भी इसे बनाने में काफ़ी सपोर्ट किया है। इस फिल्म को बनाने में पोलैंड की सरकार ने भी काफ़ी मदद की है। इंडो पोलिश इस फिल्म की शूटिंग 80% पोलैंड और 20% इंडिया में हुई है। इसे पोलैंड स्थित बिस्को बियाला में 31 डिग्री माइनस टेम्परेचर में शूट किया गया है। कई बार बर्फबारी और तूफान के चलते वहां पर हेलीकॉप्टर भी लैंड नहीं कर पाता और इसलिए शूटिंग तक कैंसिल करनी पड़ती थी। जानकारों के मुताबिक वहां पर एक दिन में सिर्फ 4 घंटे ही शूट करने को मिलता है। वहां पर शूटिंग करने के बारे में जानकर कई स्टार्स और क्रू मेंबर तो कांप उठते थे कि कैसे करेंगे। शूटिंग के समय लोगों को खड़े खड़े जॉगिंग करना पड़ता था वरना वो जाम हो जाते थे। ठंड के चलते कैमरे की बैटरी भी सिर्फ 1 घंटे चलती थी। उसे फिर से चार्ज करने के लिए लिफ्ट से जनरेटर मंगवाना पड़ता था। सूत्रों की माने तो एक बार तो ठंड के मारे सब लोग रोने लगे थे, उनसे रहा नहीं जा रहा था। फिर शूटिंग के दौरान ही लीक से हटकर दवाई के नाम पर सबको ब्रांडी पिला दी गई। शायद सोचा गया हो कि जान है तो जहान है। खैर वहां पर कुल 6 महीने रुकना पड़ा जबकि सिर्फ 90 दिन ही शूटिंग हुई। साथ ही मुंबई में 3 जगहों पर मात्र 18 दिनों में शूट कंप्लीट कर लिया गया। बजट को लेकर भी इस फिल्म की चर्चा है। जिस बजट में इंडियन फिल्में बनती हैं उससे कहीं ज्यादा बिग बजट की ये फिल्म है। इस फिल्म की सिर्फ शूटिंग का वैल्यूएशन यानी कि प्रोडक्शन कास्ट ही 100 करोड़ रुपए के ऊपर का है। इसके बाद प्रिंट पब्लिसिटी जो डिले हुआ उसका इंटरेस्ट आदि खर्च अलग है। इस फिल्म को वहाँ की G7 फिल्म्स पोलैंड ने बनाया है और इसे दुनिया भर में रिलीज करने का प्लान है। फिल्म में पोलैंड की एक्ट्रेस नतालिया की एक्टिंग की भी खूब तारीफ हो रही है। फिल्म के अंदर एक कोर्ट का सीन है जिसमें उन्हें अपना डायलॉग बोलना है। ये सीन इतना नेचुरल लगता है कि जब हीरोइन अपने डायलॉग बोल रही थी तब सेट पर मौजूद तकरीबन 250 से ज़्यादा कास्ट और क्रू सिसकियां मारकर रोने लग गए। यकीन मानिए सीन कट होने के बाद भी नतालिया रोते हुए दीवार से सिर मार रही थी क्योंकि अपने कैरेक्टर से वो निकल ही नहीं पा रही थी। फिर असिस्टेंट और उनकी माँ ने उन्हें पकड़कर कंबल वगैरह उड़ाया। फिर सेट पर डॉक्टर को बुलाया गया। इस तरह गुलशन ग्रोवर भी अपने कैरेक्टर में ऐसे घुस गए कि एक कोर्ट सीन में लड़के को थप्पड़ मारना था, उन्होंने ऐसा थप्पड़ मारा कि वो फ्लोर पर जा गिरा। फिर तो सेट पर एकदम सन्नाटा छा गया। गुलशन को जब इस बात का एहसास हुआ तब काफी देर तक वो माफी मांगते रहे। इस फिल्म में गुलशन का काम काबिले तारीफ है। अब यूं तो विकास वर्मा सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं मगर उनका ताल्लुक फिल्मों से बहुत पुराना है। राजकुमार कोहली के असिस्टेंट के तौर पर करियर शुरू करने वाले विकास के पारिवारिक रिश्ते संजय दत्त, सलमान खान, शाहरुख खान जैसे बड़े सितारों से हैं। ये सब पुराने दिनों के दोस्त हैं जिन्होंने फिल्म मेकिंग में भी विकास वर्मा की काफ़ी मदद की है, जिसका नतीजा ये है कि अब डायरेक्टर विकास वर्मा अपने बेटे ध्रुव के साथ नो मीन्स नो ला रहे हैं। विकास वर्मा के मुताबिक उन्होंने इस फिल्म में स्कीइंग के एक्शन सीन्स को और मशहूर बनाने के लिए इसे चीन में फरवरी में होने वाले विंटर ओलंपिक में अंग्रेजी में रिलीज करने का प्लान किया है, क्योंकि फिल्म में इसका हीरो खिलाड़ी के रोल में है और स्कीइंग चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए पोलैंड जाता है। इससे भारत में भी स्कीइंग के एडवेंचर स्पोर्ट्स के तौर पर बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। फिल्म को हिंदी, इंग्लिश और पोलिश 3 भाषाओं में रिलीज किया जाना है। एक और फिल्म है द गुड महाराजा, जिसे बनाने की प्रेरणा पोलैंड के उप प्रधानमंत्री पीटर ग्लिस्की से विकास वर्मा को मिली है।
साथ ही कनाडा के एम्बेसडर अजय बिसारिया ने भी इस फिल्म को बनाने के लिए कहा है। खैर, इस पर तफसील से बात फिर कभी होगी। कोरोना काल में अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिल्म नो मीन्स नो 5 नवंबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में दस्तक देगी। तब तक इंतजार कीजिए और सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो। सुनता है सारा इंडिया।